सूरत बकरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, डरने वालों के लिए रहनुमाई है। वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और उस रिस्क में से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। और वो जो इस पर जो ए रसूल तेरी तरफ नाजिल किया गया है और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया था ईमान रखते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। वो अपने रब की रहनुमाई में है और वही कामयाब होने वाले हैं। बेशक काफिरों के लिए बराबर है कि तू उन्हें डराए या न डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उन्हें बड़ा अजाब होगा। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए हैं, मगर वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न मचाओ तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, वही फसादी हैं मगर समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, वही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, मगर जब अपने शैतानों के पास अलग होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक किया करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में हैरान और सरगर्दा रहने देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रहनुमाई की बजाय गुमराही खरीद ली है, चुनाचे उनकी तिजारत ने नफ़ा नहीं दिया और वो राह रास्त पर नहीं आ सके। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह उनकी रोशनी ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ गया, वो कुछ नहीं देखते। वो बहरे गूंगे अंधे हैं सो रुजू नहीं करते। या उनकी मिसाल आसमान से बारिश की है जिसमें अंधेरे हों, गरज हो और चमक हो। वो बिजली गिरने के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालने, मगर अल्लाह ने काफिरों को घेर रखा है। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले। जब कभी वो उन पर रोशनी करती है वो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें ही ले जाता। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए फलों से तुम्हारे लिए रिस्क निकाला। बस जानबूझकर अल्लाह के हमसर न बनाओ। और अगर तुम उसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है शक में हो तो उसकी मिसल कोई सूरत ही ले आओ, और अल्लाह को छोड़कर अपने गवाहों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम हरगिज न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जो काफिरों के लिए तैयार है। और ए रसूल, उन लोगों को खुशखबरी दे जो ईमान लाते हैं और दुरुस्त अमल करते हैं कि उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे दरिया बहते हैं। जब कभी उन्हें वहां कोई फल खाने को दिया जाएगा वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, मगर उन्हें मिलते जुले फल ही दिए जाएंगे। और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। अल्लाह मच्छर या उससे भी बढ़कर किसी शय की मिसाल देने से नहीं शर्माता। फिर वो जो ईमान वाले हैं जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन वो जो काफिर हैं कहते हैं अल्लाह इस मिसाल से क्या इरादा रखता है। वो इससे बहुतों को गुमराह कर देता है और इससे बहुतों को राह दिखाता है, लेकिन वो किसी को गुमराह नहीं करता सिवाय बदकारों के। वो जो अल्लाह के अहद को पुख्ता बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान पाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुर्दे थे तो उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सारे का सारा तुम्हारे लिए पैदा किया,
फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की तो उन्हें 7 आसमान कर दिया और वो हर चीज का इल्म रखता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक फरमारवा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा, क्या तू वहां उसे बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? जबकि हम तेरी तारीफ में लगे हैं और तेरी पाकीज़गी को अयां करते हैं। उसने कहा, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। वो कह उठे, तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें दिया है, तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। उसने कहा, ए आदम, इन्हें इनके नाम बता। फिर जब उसने इन्हें इनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी बातें जानता हूं और जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो वो सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी इस बाग में रहो और इससे जी भर कर खाओ जहां से चाहो, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें इस हुक्म से फिसला दिया और उन्हें इस हाल से जिसमें वो थे निकलवा दिया। और हमने कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और सामान होगा। फिर आदम ने अपने रब से कुछ बातें सीख लीं तो उसने उसकी तौबा कबूल कर ली। वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, ताहम तुम्हें मेरी तरफ से हिदायत आएगी। फिर जिन लोगों ने मेरी हिदायत की पैरवी की उन्हें कोई खौफ न होगा, ना वो गम खाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया और मेरी आयतों को झुठला दिया, वो आग के साथी होंगे जो वहां हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो। मैं तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूंगा, और सिर्फ मेरी हैबत महसूस करो और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, इसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, और इसके पहले काफिर न बनो, और ना मेरी आयतों के एवज थोड़ी सी कीमत ले लो, और मुझी से डरो, और जानबूझकर सच को झूठ के साथ गड़बड़ ना करो, और ना सच को छुपाओ, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। क्या तुम लोगों को नेकी की तलकीन करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो? क्या तुम समझते नहीं? और सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। और ये बात यकीनन मुश्किल है सिवाय उन आजिज बंदों पर जो समझते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और ये कि वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और ये कि मैंने तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी की जगह किसी तरह काम नहीं आएगा, ना उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, ना उससे मुआवजा लिया जाएगा, और ना उन्हें मदद मिलेगी। और याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से रहाई दिलाई जो तुम्हें बुरा अजाब पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबाह करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारी वजह से समंदर को बांध दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और आले फिरौन को तुम्हारे देखते देखते गर्क कर दिया। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया, फिर तुमने उसके बाद ज्यादती करके बछड़े को खुदा बना लिया, मगर फिर इसके बावजूद हमने तुम्हें मुआफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जब हमने मूसा को किताब यानी हुक्मनामा और फिरकान दिया यानी कसौटी, ताकि तुम्हें राह रास्त मिले। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को खुदा बनाकर अपने आप पर ज्यादती की है, सो अपने पैदा करने वाले के हुजूर तौबा करो और अपने लोगों को कत्ल करो। ये बात तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को सामने देख ना लें, तब तुम्हारे देखते देखते तुम्हें बिजली ने आ लिया।
फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद उठा दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम्हें दरख्तों का रस और बैर इनायत किए और कहा, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं वो खाओ। और उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपना ही बिगाड़ते थे। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और वहां जहां से चाहो जी भरकर खाओ, और दरवाजे में पूरी फरमाबरदारी से दाखिल होना और कहना मुआफ कर दे, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और नेकोपारों को ज्यादा देंगे। फिर जालिमों ने उस कौल को जो उन्हें बताया गया था एक और से बदल दिया, तो हमने भी जालिमों पर उनकी नाफरमानियों के सबब आसमान से आजाब नाजिल किया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपना असा इस पत्थर पर मार, चुनाचे उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। हर ग्रोह ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। हमने कहा, अल्लाह के दिए में से खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद करते न फिरना। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि हमारे लिए वो मुहैया करे जो जमीन उगाती है, उसका साग पात, उसके खीरे ककड़ी, उसका अनाज, उसकी मसूर और उसकी प्याज। उसने कहा, क्या तुम उसे जो बेहतर है अदना चीज से बदलना चाहते हो? किसी शहर में उतरो तो तुम्हें मिलेगा जो तुम मांगते हो। मगर उन पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हद से निकल जाते थे। बेशक जो लोग ईमान ले आए हैं और जो यहूदी हैं और नसारा और साबी, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाया और दुरुस्त अमल करता रहा, वो अपनी उजरत अपने रब के पास पाएंगे और उन्हें कोई डर न होगा, ना वो गम खाएंगे। और जब हमने तुमसे इकरार लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया, जो चीज़ हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर इसके बावजूद तुमने मुंह मोड़ लिया, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम जरूर खसारा पाने वालों में हो जाते। और तुम अपने उन लोगों को तो जानते ही हो जो सब्त में हद से बढ़ गए थे। फिर हमने भी उनसे कह दिया, धत्कारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने उस वाकया को उस जमाने के लिए और उसके बाद आने वालों के लिए इबरत बना दिया और खौफ खुदा रखने वालों के लिए नसीहत। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो वो कहने लगे, क्या तू हमसे मजाक करता है? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि मैं जाहिलों में हो जाऊं। वो कहने लगे, अपने रब को पुकार के हम पर वाज़ेह करे कि वो कैसी हो। वो कहता है कि वो गाय न बूढ़ी हो न बछिया, इनके बैन बैन हो, सो जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है वो बजा लाओ। वो कहने लगे, अपने रब को पुकार के हम पर वाज़ेह करे कि उसका रंग क्या हो। उसने कहा, वो कहता है कि वो गहरे जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों को मसरूर करती हो। वो कहने लगे, अपने रब को पुकार के हम पर वाज़ेह करे कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबहे में डाल दिया है, मगर हम इंशाअल्लाह जरूर राह रास्त पालेंगे। उसने कहा, वो कहता है कि वो गाय ऐसी मेहनती ना हो कि जमीन में हल चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो, सही सालिम हो जिसमें कोई दाग ना हो। वो कहने लगे, अब तूने ठीक बात कही। फिर उन्होंने उसे ज़िबह किया और वो करना नहीं चाहते थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर लगे इस मामले में इल्जाम तराशी करने, मगर अल्लाह उस बात को जिसे तुम छुपा रहे थे जाहिर करने वाला था। सो हमने कहा, उसे इसके एक हिस्से से मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपने निशान दिखाता है ताकि तुम्हें अक्ल आए। मगर फिर इसके बावजूद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थर की मानिंद थे या और ज्यादा सख्त। और पत्थरों में तो वो भी होता है जिससे दरिया फूट पड़ते हैं, और उनमें वो भी होता है जो फटता है तो उसमें से पानी निकल आता है, और उनमें वो भी होता है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ता है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल भी नहीं। तो क्या तुम इस बात की ख्वाहिश करते हो कि वो तुम्हारी खातिर ईमान ले आएं, हालांकि उनमें एक फरीक ऐसा भी है जो अल्लाह का कलाम सुनता है, फिर उसे समझने के बाद जानबूझकर बदल देता है। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ले आए, मगर जब एक दूसरे के पास अलग होते हैं
تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتا دوگے جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ کھل کر کہتے ہیں سب جانتا ہے؟ اور ان میں بے پڑھے بھی ہیں جو کتاب خدا کو صرف آرزوؤں کے مطابق جانتے ہیں اور جو صرف خیال آرائیاں کرتے ہیں۔ ہاں، حیف ہے ان لوگوں پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ہاں، حیف ہے ان پر اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور حیف ہے ان پر اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں لگے گی مگر گنتی کے دن۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ سے عہد باندھا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ نہیں، جس نے بھی برائی کمائی اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا وہ آگ کے ساتھی ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے درست عمل کیے وہ اہل جنت ہوں گے جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم نے ماں سوائے چند کے کنارہ کرتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک فریق کو گناہ اور دشمنی سے ان کے خلاف مدد دے کر ان کے گھروں سے نکالتے ہو، لیکن اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ ہاں، تم میں جو ایسا کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں صرف رسوائی ہے، اور روز قیامت کو انہیں سخت ترین عذاب کی طرف موڑ دیا جائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیں اور اسے پاک روح سے قوت دی۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لایا جو تمہارے دلوں کو نہ بھاتی تھی تو تم اکڑ گئے؟ پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے انکار کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ کم بات ہی مانتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یہاں جب ان کے پاس وہ آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ کیا بری ہے وہ بات جس کے عوض انہوں نے اپنا سودا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا عزت سے انکار کر دیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ اب وہ غضب در غضب میں گھیر گئے ہیں اور ان کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے اچھا تو تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، پھر بھی تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جو شے ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور حکم سنو، تو لوگوں نے کہا ہم نے سنا مگر نہیں مانتے، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا ان کے دلوں میں رچ گیا۔ کہہ دے کیا بری ہے وہ بات جس کی تمہارا ایمان تمہیں تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر لوگوں کے بجائے خالص تمہارا ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن وہ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور تو ضرور انہیں لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، مگر عمر پانا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے، اور اس نے تو اللہ کے اذن سے تیرے دل پر وہ نازل کیا ہے جو اس کی جو سامنے ہے تصدیق کرتا ہے، اور جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہاں جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے
तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है और हमने तेरी तरफ वाज़े आयतें नाजिल कर दी हैं और बदकारों के सिवा कोई भी उनका इनकार नहीं करता। मगर क्या जब भी वो कोई अहद बांधते हैं उनका एक फरीक उसे उठा फेंकता है? नहीं, उनमें अक्सर ईमान ही नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह के यहाँ से एक रसूल आया, उस किताब की तस्दीक करने वाला जो उनके पास थी, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनके एक गुरोह ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो कुछ जानते ही ना थे, और उन बातों के पीछे चल पड़े जो शैतान सुलेमान की सल्तनत में सुनाते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। और वो जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो तो किसी को ना सिखाते थे जब तक उसे कह ना देते हम तो महज एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। मगर लोग उन 2 से वो बातें सीखते थे जिनसे मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें, अगरचे वो इस तरह इज़्न इलाही के बगैर किसी को ज़रर न पहुंचा सकते थे। फिर भी वो वही बातें सीखते जो उन्हें ज़रर पहुंचाती और उन्हें नफ़ा न देती। और वो जानते थे कि जिसने ऐसी बात खरीदी उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और वो बातें यकीनन बुरी थीं जिनके एवज़ उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो जानते, और काश वो ईमान लाते और खौफ खुदा करते, तो अल्लाह के यहाँ से बदला बेहतर होता। काश वो जानते। ए ईमान वालो, मत कहो हमसे रियायत कीजिए, बल्कि कहो हमारी तरफ देख और सुन, और याद रखो काफिरों को दर्दनाक अजाब होगा। अहले किताब में से काफिर नहीं चाहते और ना मुशरिक ही कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। हम कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भूल जाने देते हैं तो उससे बेहतर या उसकी मानंद और ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती या मददगार नहीं? क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे उससे पहले मूसा से किए गए थे? मगर जो ईमान की बजाय कुफ्र को बदल ले, वो हमवार राह से भटक गया। अहले किताब में से बहुतेरे चाहते हैं कि काश वो अपने हसद की वजह से तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद, इसके बावजूद कि उन पर हक वाज़े हो चुका है, कुफ्र में लौटा दें। मगर तुम माफ कर दो और दरगुजर करो, हत्ता कि अल्लाह अपना हुक्म जारी करे। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पालोगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है।